हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में रिया जी का नंबर आया है। इनके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। आप भी यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीनों में रैंडमली आपका भी नंबर आ सकता है, वीडियो इसी तरह बनेगा। और अगर पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो वहाँ फीस होती है। तो चलिए दोस्तों, बच्चा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन है। मोती हीरा पहना है, शनि मादे से चालू होने वाली है, मेडिकल डॉक्टर बन पाऊंगी क्या इन हेल्थ। तो चलिए पहले ओवरऑल भी देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले तो देखिए, वृषभ लग्न का चार्ट है। लग्न का मालिक शुक्र 4th हाउस में बैठा है। तो ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। लग्न का मालिक चौथे भाव के साथ संबंध बना रहा है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, खुद के मकान का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है। लकी सुखी बनाता है, इंसान को अच्छे दोस्त देता है, लोकप्रियता देता है। तो ये शुक्र यहाँ पे बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पे आपका जो हीरा आपने पहना है तो उसके लिए ये लग्न कुंडली और ये प्लैनेट शुक्र और लग्न दोनों ही आपका पहला आंसर यहाँ पे आ जाता है कि आपने जो हीरा पहना है वो सही पहना है। लेकिन देखिए, मोती हीरे के साथ नहीं पहना जाता है, दोनों ही विरोधी रत्न है, उन्हें आप एक साथ नहीं पहनना चाहिए। बहुत रेयर केस में कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो भी उन्हें बॉडी पर अलग अलग पार्ट्स में धारण कराया जाता है। तो अगर ऐसी यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही है हमें, तो यहाँ पे आपको साथ में दोनों को नहीं पहनना चाहिए। चंद्र केतु के ग्रहण योग की वजह से आपने मोती पहना है तो उसे अलग गले में पहन लीजिए और हीरे को हाथ में पहन लीजिए, दोनों को साथ में हाथ में मत पहनिए। और यहाँ पे मेन आप हीरा पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो चंद्रमा का उपाय है, अगर मोती नहीं भी पहनते हैं तो दूसरे भी रेमेडीज़ है, आप वो आप कुछ और भी अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। अब देखिए, आपका धन स्थान का जो मालिक है बुध, वो 6ठे भाव में बैठा है। ठीक है, मनी हाउस का जो रिलेशन है वो 6th हाउस से बन रहा है। 6th हाउस होता है जॉब का। 6th हाउस देखा जाता है पुलिस विभाग के लिए, लॉयर जो होते हैं, जो वकील होते हैं, इसके अलावा जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए भी 6ठे भाव का भी एक सपोर्ट में होना, एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन में होना जरूरी माना जाता है। क्योंकि 6ठा भाव होता है रोग का, बीमारियों का, दुश्मनों का। इसलिए पुलिस का मैंने कहा, वकील का मैंने कहा, डॉक्टरों का मैंने कहा। तो देखिए, आपका जो मेडिकल का आपका जो सवाल है, डॉक्टर बन पाओगे इन हेल्थ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य का भी बल देखना होगा आपको। सूर्य देखिए यहाँ पे पंचम भाव में बैठे, चतुर्देश होकर त्रिकोण स्थान में गए हुए हैं और वर्गोत्तमी होकर बैठे हुए हैं। तो वर्गोत्तमी ग्रह शास्त्रों में कहा जाता है उच्च के जैसा फल देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सूर्य का बलवान होना और धन स्थान के मालिक का 6ठे भाव के साथ संबंध में आना। इन्हें आप किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट की फील्ड से आप जुड़ सकते हैं। चाहे कोई ऐसा इंसान कोई मेडिकल की शॉप ही क्यों ना खोल ले, भले वो डॉक्टर ही ना पढ़े, लेकिन वो भले दवाई क्यों ना बेचे। इन्हें देखिए, योग तो यहाँ पर बन रहा है। हाँ देखिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग नहीं है, लेकिन सिंपल सा एक योग यहाँ पे जरूर बन रहा है। अब देखिए, दूसरा क्या है, 3rd हाउस का जो मालिक है आपका चंद्रमा, वो 6ठे भाव में चंद्र केतु का ग्रहण योग हो रहा है। अब आपका सवाल 4th सवाल था आपका हेल्थ का। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 6ठे रोग के भाव में चंद्रमा केतु के साथ जिस तरह ग्रहण लगा रहा है, तो हेल्थ के इश्यूज तो आते हैं। थोड़ा हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखने की आपको सलाह जरूर मिलेगी। थोड़ा हेल्थ के लिए आप योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें चालू करिए। 6ठे भाव में चंद्रमा कई बार साइनस देता है, जुकाम की प्रॉब्लम देता है, फेफड़ों की प्रॉब्लम देता है। आगे जाके जैसे एज बढ़ती है, कमर की प्रॉब्लम है, 6th हाउस कमर को भी बताता है। ऐसे छोटे छोटे हेल्थ के इश्यूज देता है। कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज भी देता है, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ों को भी एक लाइफ के सर्टन टाइम्स में हमारी लाइफ में आती है। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी रहेगी, और ऐसा जरूरी नहीं कि अभी आप कुंडली दिखा रहे हो तो अभी आपको तकलीफ हो। लेकिन अगर लाइफ में ज़्यादा आपके खिलाफ ज़िंदगी जाती है तो कई बार वैसे फेजेस में आप थोड़ा सा ये चीज़ें आपके लाइफ में एंटर कर सकती है, और आप बहुत इजीली उसको ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि आपका लग्ना लॉर्ड शुक्र बहुत पावरफुल है। ठीक है, बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा है, शत्रु क्षेत्रीय है, लेकिन कोई बात नहीं, लग्न का लॉर्ड है, अच्छी स्थिति है, इसके लिए वो आपको मदद तो कर रहा है। तो जो मैंने बीमारी नेगेटिव बताया वो भी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। लाइफ के कुछ फेज में होता है, सबके साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी ऐसा उतार चढ़ाव आता है, तो नॉर्मल चीज़ें है ये। इसके लिए आप देखिए, एक उपाय में आप डेली शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप डेली शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो भी चंद्र केतु का बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा अगर हम देखें चतुर्देश सूर्य, तो हमने उसकी बात कर ली। अब वो देखिए गुरु और मंगल के साथ बैठा है, तो ये चीज़ें भी आप जो मेडिकल लाइन का जो बात कर रहे हैं उसके लिए सपोर्टिव है। ठीक है, जो ये जो युतियाँ बनी है उनके साथ। अब देखिए, मैरिज हाउस का मालिक पंचम भाव में मंगल, सूर्य साथ में बैठे हुए, एक तरीके से अंगारक योग बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जरूर होती है कि यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत स्ट्रांग नहीं, पर कुछ चांसेस लव मैरिज जैसे भी बन रहे हैं, पर बहुत स्ट्रांग नहीं है वो योग, लाइट योग है। और दूसरी बात क्या है कि मैरिज लाइफ में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैरिज हाउस का जो मालिक है वो शत्रु क्षेत्री है और सूर्य के साथ अंगारक योग में है। तो यहाँ पर कई बार ऐसे योग में मैरिज लाइफ में कई बार थोड़ा एग्रेशन इश्यूज देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान कैसे रखना है, थोड़ा लेट गो करके, एडजस्ट करके, थोड़ा चलने की पहले से मेंटेलिटी हम रखें। कुछ इश्यूज होते हैं उसे ठंडे दिमाग से सॉर्ट आउट करें तो लाइफ ईजी जाएगी।
इसके अलावा शादी से पहले कुंभ विवाह की विधि करवाने से आपको बहुत फायदा होगा। शादी से पहले आपको कुंभ विवाह की विधि इस कुंडली में आती है। इसके अलावा देखिए आपके मेन जो सारे मोती हीरा का मैंने शनि महादशा, देखिए शनि महादशा का आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए भाग्य का मालिक है शनि, 3rd हाउस में बैठा है, ठीक है। शनि सपोर्टिव है, लेकिन वो शत्रु के घर में है और हार्डवर्क ज़्यादा करवाता है। यहाँ पर वो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आपको लाइफ में थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करवाएंगे और हार्डवर्क से आपको रिटर्न भी दिलवाएंगे। इतना है शनि की दशा में कि भाई छोटे भाई बहनों से कभी कुछ मतभेद होकर उनके साथ कुछ संबंधों में तनाव वाली स्थिति जरूर पैदा हो सकती है, लेकिन और आपकी हार्डवर्क भी आपको ये बढ़ाएगा। हार्डवर्क से आपकी प्रगति भी बढ़ेगी। थोड़ा शनिदेव शत्रु क्षेत्रीय तो उनके उपाय करने चाहिए। देखिए या तो आप डेली शनि चालीसा पढ़ लो, या तो डेली हनुमान जी का मंदिर हो घर के आसपास, तो खाली बस उनके दर्शन कराओ, उनसे प्रार्थना करो। उनके दर्शन से, उनका नाम लेने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से या शनि चालीसा पढ़ने से आपको दोनों में से कोई भी एक स्तोत्र आप डेली पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। तो देखिए आपका जनरल एनालिसिस हमने कुंडली में कर लिया है। वैसे तो देखिए इसमें जितना देखिए उतना कम होता है। क्वेश्चंस के ऊपर हमको देखने में एक हमको डायरेक्शन मिलता है क्या क्वेश्चन है, नहीं तो जितने इसमें 1000 क्वेश्चन भी इंसान पूछ सकता है। तो देखिए जनरल आपका यहाँ पे एनालिसिस हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, दशा, अंतरदशा, गोचर, जैसा क्वेश्चन होता है तब उसको उतना डीप में लेके जाया जाता है। तो ये फ्री एनालिसिस है, इसमें एक समय की भी एक लिमिट होती है। तो ओवरऑल भी हमने लिया, कुछ क्वेश्चन भी लिए। आप ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी ऐसी आप लोगों की भी वीडियोज़ कुछ महीनों में रैंडमली आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।